आज का अपना विषय है दो तलवारों का सिद्धांत। राजनीतिक जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है उनमें जो मध्यकाल की जो अवधि है उसके अंदर एक मुख्य चर्चा का विषय रहता है कि चर्च प्रमुख है अथवा राज्य प्रमुख है। तो दो तलवारों के सिद्धांत का आशय है कि चर्च और राज्य के मध्य संबंध किस प्रकार के हैं। मध्यकाल में चर्च और राज्य के संबंध में मध्य संघर्ष विद्यमान रहा और इस संघर्ष का जो मूल कारण रहा है वो मध्यकालीन विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। मध्यकाल का जो चिंतन है उसमें गॉड अर्थात ईश्वर को प्राथमिकता दी गई है। चर्च को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। ये आस्था और अंधकार का युग माना जा सकता है। पोप की सार्वभौमिकता, समुच्ची ईसाईयत सभ्यता एक ही ईश्वर की देन है। राज्य और सरकार के महत्व सेकेंडरी है। पोप और चर्च जो है वो राज्य के जो पोप है उसके अधीन राज्य है। पोप प्रमुख है, राज्य गौण है। ये जो दो तलवारों का सिद्धांत है जिसमें एक तलवार धर्म सत्ता की है, दूसरी तलवार राज सत्ता की है। चर्च और राज्य के संबंधों की व्याख्या करने में प्रमुख विचारकों में नाम आता है ऑगस्टाइन का। उनकी रचना द सिटी ऑफ गॉड है। इसमें चर्च को प्राथमिकता को स्वीकार किया गया है। ये माना गया है कि मानव पापी है, उसके नियंत्रण के लिए राज्य और सरकार को आवश्यक माना गया है। ऑगस्टाइन के विचारों में प्लेटो के विचारों की भी झलक स्पष्ट मिलती है। ऑगस्टाइन के अनुसार दो प्रकार की दुनियाएं हैं, दो प्रकार के विश्व है। पहला ईश्वर का राज्य जिससे वह सिटी ऑफ गॉड के नाम से जानता है, और दूसरा धरती का राज्य जिस सिटी ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ गॉड और सिटी ऑफ अर्थ के बीच का जो संघर्ष है उसको ऑगस्टाइन ने दो तलवारों के सिद्धांत की संज्ञा दी है। ऑगस्टाइन ने चर्च को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। उसके अनुसार चर्च इस धरती पर लोगों को मोक्ष प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। अतः पापी व्यक्तियों के उद्धार का मार्ग चर्च की शरण से ही संभव है। उसे चर्च का महानतम पिता, ग्रेटेस्ट फादर ऑफ चर्च की संज्ञा दी गई है ऑगस्टाइन को। यानी चर्च के पिता के रूप में ऑगस्टाइन को जाना जाता है। राज्य का स्थान चर्च के बाद द्वितीयक है या दूसरा है। राज्य की स्थापना समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुई है। ऑगस्टाइन ने दास प्रथा को एक स्वाभाविक कार्य माना है। दूसरा जो विचारक दो तलवारों के सिद्धांत से संबंध रखने वाला है उसमें थॉमस एक्विनास है। उसका मानना है कि मानव बौद्धिक और विवेकशील है, मानव पापी नहीं है। ऑगस्टाइन मानते हैं कि मानव पापी है, उसके स्थान पर थॉमस एक्विनास मानते हैं कि मानव पापी नहीं है। उनके अनुसार मानव में बुद्धि और विवेक है लेकिन वो सीमित है। मानव कर्म से भौतिक, सामाजिक, धार्मिक ज्ञान प्राप्त करता है। राज्य सरकार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ईश्वर आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी राज्य भौतिक आवश्यकताओं का साधन है तो ईश्वर आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला साधन है। राज्य और सरकार एक साधन है। इस साधन के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। एक्विनास ने अरस्तु के विचारों को आगे बढ़ाया। अरस्तु की भांति एक्विनास ने भी राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक माना। अरस्तु के समान एक्विनास कानून के शासन को मान्यता देता है। एक्विनास कानून की चर्चा करते हुए कानूनों को चार प्रकार की श्रेणी में विभाजित करता है: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैविक कानून। अरस्तु की भांति एक्विनास ने दास प्रथा और संपत्ति के विचार को स्वीकार किया। एक्विनास का विचार है कि जो दास प्रथा और संपत्ति है वो अनिवार्य है।
एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु माना जाता है, समन्वयवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। एक्विनास मध्यकालीन ईसाइयत की परंपरा को अरस्तु के विचारों के साथ जोड़ दिया। अरस्तु ने तर्क और दर्शन के प्रयोग करते हुए ईश्वर और ईसाइयत की मान्यता को तार्किक रूप में प्रमाणित किया। इसे स्कॉलेटिक पद्धति भी कहा जाता है। स्कॉलेटिक पद्धति का अर्थ होता है तर्क के द्वारा ईश्वर की सत्ता और धार्मिक मान्यता को प्रमाणित करना, स्पष्ट करना। जिस प्रकार अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत वर्णित किया है, ठीक उसी प्रकार एक्विनास ने भी माना कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति के कारण हुई है, लेकिन एक्विनास ने राज्य की प्राथमिकता के बजाय चर्च को प्राथमिक माना है। एक्विनास के अनुसार राज्य के द्वारा उन सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निर्माण होता है जिससे व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति और स्वर्ग की प्राप्ति के समर्थक हो सकें। अरस्तु की भांति एक्विनास ने भी विधि और न्याय को अत्यधिक महत्व दिया, लेकिन एक्विनास ने शाश्वत और दिव्य विधि को ज़्यादा महत्व प्रदान किया है। एक्विनास ने दास प्रथा और संपत्ति के विचार को भी माना और उसे देवी योजना के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि अरस्तु ने दास प्रथा और संपत्ति को प्राकृतिक माना था। एक्विनास की प्रमुख रचनाएं जो हैं सुमा थायोलॉजिका, ऑन द रूल ऑफ प्रिंसेस, कॉमेंट्री ऑन द एरिस्टोटल पॉलिटिक्स प्रमुख है। एक्विनास के शिष्य लक्का टालमी ने ऑन द रूल ऑफ प्रिंसेस जो अपने एक्विनास की रचना है उसको अधूरा कार्य था, उसको पूर्ण किया। उसके बाद नेक्स्ट जो दो तलवारों के सिद्धांत में जो विचारक है वो है जॉन ऑफ सेलिसबरी, जिन्होंने राज्य को जीवशास्त्रीय धारणा का प्रयोग किया। राज्य को जीवशास्त्रीय धारणा का प्रयोग करते हुए उन्होंने चर्च के प्रति राज्य की अधीनता सिद्ध करने का प्रयास किया। आध्यात्मिक शक्ति चर्च के अधीन और मौलिक शक्ति के अधीन है। मौलिक शक्ति के साथ साथ उन्होंने ये भी माना कि लौकिक शक्ति जो है वो राज्य के अधीन होनी चाहिए। सेलिसबरी ने अत्याचार राजा के वध का समर्थन किया। सेलिसबरी ने कानून की सुदृढ़ व्यवस्था में आस्था व्यक्त की। उनकी प्रमुख रचनाओं में मेटालॉजिका और पॉलिटिकस प्रमुख है। फिर नेक्स्ट जो दो तलवारों के सिद्धांत से संबंधित चिंतक है वह है मार्सिलियो दा पेडुआ। पोप की निरंकुश शक्तियों के विरुद्ध थे। पोप पे अत्यधिक चर्च की परिषद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परिषद के सदस्य लौकिक और धार्मिक मामलों से संबंधित होंगे। पोप ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है बल्कि एक मानव संस्था है। कंसिलर मूवमेंट्स या कौंसलर परिषदीय आंदोलन जिसको कहा जाता है उसके बड़े समर्थकों में से हैं। राज्य पर पोप का नियंत्रण नहीं होगा। यदि व्यक्ति पोप के आदर्शों की अवहेलना करता है तो उसे राज्य से बाहर नहीं किया जाएगा। पहली बार पंथ निरपेक्ष विचारों का आधार रखा। परिषदीय आंदोलन का प्रारंभ इसी विचारों से होता है। मार्सिलियो के विचारों में पंथ निरपेक्षता का विचार प्रस्तुत किया। उनके विचार पोप की शक्तियों के विरुद्ध प्रतीत होते हैं। उनकी रचना द डिफेंसर्स प्राइसिस ऑफ मार्सिका ऑफ फिडुआ प्रमुख हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो विचारक है जो दो तलवारों के सिद्धांत से संबंध रखते हैं उसमें दांते प्रमुख हैं। उन्होंने सार्वभौमिक साम्राज्य या विश्व सरकार की बात की। उनका कहना था कि विश्व में जो राज्य है वो ईश्वरीय राज्य हैं, क्योंकि ईश्वर ने एक राज्य को स्थापित किया है। अलग अलग राज्य यानी नगर राज्य नहीं। जितने भी राज्य हैं वो ईश्वर की देन है, ईश्वर के द्वारा निर्मित है। दांते विश्व सरकार के साथ साथ सार्वभौमिक शासक के रूप में भी बात करते हैं। दांते ने अपनी जो प्रमुख पुस्तक है डी मोनार्चिया उनको 3 खंडों में चर्च और राज्य के संबंधों का व्यापक रूप से वर्णन किया। दांते के अनुसार लौकिक शक्ति को धारण करना चर्च की प्रकृति के विरुद्ध है। चर्च का राज्य और संसार में नहीं, चर्च और राज्य कोई संबंध नहीं। चर्च तो राज्य के अधीन है। फिर नेक्स्ट विचारक जो इससे संबंधित वो हैं वोकम विलियम्स।
जो दो तलवारों के सिद्धांत से संबंध रखते हैं। ये अंग्रेज लेखक हैं। ओकम विलियम्स भी पोप की संप्रभुता का विरोध और जन संप्रभुता के समर्थक हैं। राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन समझते हैं। विलियम की प्रमुख रचना 8